बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज फर्स्ट ईयर का मैं आपको लास्ट लेसन करवाऊंगा। लेसन नंबर 1 से मैंने स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी 14 लेसन कंप्लीट कर चुका हूँ। और आज मेरा लास्ट पार्ट है लेसन नंबर 15 का, द एंजल एंड द आथर इसका नाम है, एंड अदर्स। और जेरोम क्लब का जेरोम है इसका पूरा नाम जिसने इसे लिखा है। इस लेसन का जो टाइटल है द एंजल एंड द आथर। आथर कहते हैं राइटर को, एंजल कहते हैं फरिश्ते को, एंड अदर्स, अदर्स मतलब दूसरे जो है। तो हल्का फुल्का इस लेसन का मैं आपको तारफ़ करवा दूँ, फिर मैं इसकी ट्रांसलेशन की तरफ चलता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि दुनिया जो है, अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में भेजा है तो अमाल करने के लिए। तो ये दुनिया जो है ये एक खेती है जहाँ पे आप जो कुछ बोओगे वही कुछ आप आखिरत में काटोगे। बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये अक़ीदा है कि अल्लाह ताला ने जज़ा और सज़ा का एक दिन मुंतखब करके रखा हुआ है, और जो कुछ इंसान यहाँ पे कर रहा है तो मरने के बाद उसने वही कुछ आगे जाके काटना है। जो कुछ आप इस खेती में बो रहे हैं, जैसे आपके अमाल हैं, आपने वही अमाल आखिरत में जाके भुगतने हैं। अगर आप अच्छे अमाल करेंगे तो आपको अच्छा सिला मिलेगा, बुरे अमाल करेंगे तो बुरा सिला मिलेगा। राइटर के मुताबिक हम यहाँ पे जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो इंतहाई गफलत की बेकार सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अभी अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है, तो हमें इस बात का उन्होंने मौका दिया है कि आप जितने अच्छे से अच्छे अमाल हो सकते हैं आप अपने कर लें। तो बाद में जब बरोज़े क़यामत इंसान जो है अपनी एक एक नेकी के लिए मारा मारा फिर रहा होगा। तो अगर आज ज़िंदा हैं तो अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया है कि जितने अच्छे अमाल हो सकते हैं मरने से पहले पहले हम कर लें, ताकि बाद में पछतावा ना हो कि हमने नेक अमल क्यों नहीं किए। ठीक है। फिर वही मिसल है कि अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो लेसन ने इस हल्की सी कहानी में जो उसने दर्स दिया है, जो उसका मैसेज है वो यही है कि जो दिन आपके पास बचे हैं ज़िंदगी के उनको आप नेकी के काम में गुजारो, ताकि मौत के बाद आपको पछताना ना पड़े। होता कुछ ऐसे है इस लेसन में कि राइटर ख्वाब देखता है कि वो मर गया। अब हमारा अक़ीदा है कि हमारे कंधे पे दो फरिश्ते बैठे हुए हैं, एक अच्छे अमाल रिकॉर्ड करता है जो दाएं तरफ है, और जो बाएं तरफ है बुरे अमाल रिकॉर्ड करता है। तो राइटर की भी डेथ हो चुकी है, और डेथ के बाद ये आसमान की तरफ जाता जा रहा है। तो जब आसमान की तरफ जा रहा है तो इसे रास्ते में एक एंजल मिलता है जो कि गुड एंजल होता है। गुड एंजल है और बैड एंजल है। गुड एंजल जो आपके अच्छे अमाल रिकॉर्ड करेगा, और बैड एंजल जो आपके बुरे अमाल रिकॉर्ड करेगा। तो ये इसे जो फरिश्ता मिलता है वो अच्छे अमाल रिकॉर्ड करने वाला होता है। तो ये उस फरिश्ते से मुलाकात करता है। फिर पता चलता है कि ये जो फरिश्ता है काफ़ी थक गया, और जो अभी अभी क्रिसमस गुजरी है। जैसे होता नहीं है कि रमज़ान शुरू होता है तो मस्जिदें भर जाती हैं, सब के सरों में टोपियाँ शुरू हो जाती हैं, और सारे मुसलमान अचानक से सारे मुसलमान बन जाते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। तो अब बजाय इसके कि हम एक मंथ के मुसलमान रहे, हम पूरा साल भी ऐसा कर सकते हैं। राइटर के जो एक क्रिश्चियन है, और क्रिश्चियन का आपको पता है क्रिसमस जो है वो उनका सबसे आला त्यौहार है, सबसे बड़ा त्यौहार है। अब क्रिसमस गुजरा है, अब क्रिसमस में मुसलमानों की तरह जो कि रमज़ान में मुसलमान होते हैं, अब क्रिसमस में भी जो लोग हैं जो चैरिटी करते हैं, खैरात करते हैं, मदद करते हैं, खुले दिल से देते हैं। लेकिन सारा कुछ देना उनका, नेकी करना, खुले दिल से जो उनका सखी बनना होता है वो सारा क्रिसमस के मौके पे होता है। इस बात पे राइटर दुख करता है कि हम सिर्फ क्रिसमस के मौके पे सारा कुछ क्यों करते हैं, हम क्रिसमस के बाद सारा कुछ क्यों नहीं करते। खैर, उसे जो फरिश्ता मिलता है वो उस फरिश्ते से मुलाकात करता है। क्रिसमस गुजरी है तो क्रिसमस में लोगों ने अच्छे अमाल किए हैं। तो अच्छे अमाल में जो फरिश्ता है, अब वो फरिश्ता काफ़ी थक गया है क्योंकि लोगों ने काफ़ी अच्छे अमाल किए हैं। पूरा साल शायद फरिश्ता वेला बैठा रहता है, लेकिन क्रिसमस के टाइम पे उसे अचानक से लोगों के अच्छे अमाल जो है लिखने पड़ गए, तो इसलिए वो काफ़ी थक गया। राइटर देख लेता है वो थका हुआ है। अब राइटर इस मौके की मुनासबत से फ़ायदा उठाता है, और ये उससे अपने जो अच्छे अमाल होते हैं वो गिनवाना शुरू करता है।
वो फ़लाँ जगह पे याद है। बस वो कहता है कि हम जो सफ़र कर रहे हैं ऊपर की जानिब, हम 2-4 बातें आपस में कर लें। इन्हीं बातों में वो फ़रिश्ते से अपने अच्छे अमाल गिनवाता है। वो तुम्हें याद है फ़लाँ जगह पे मैंने चैरिटी फ़ंड में मैंने इतने रुपए दिए थे। वो याद है मैंने फ़लाँ जगह पे मैंने ये नेक काम किया था, फ़लाँ-फ़लाँ, बस इसी बारे में ये लेसन है सारा। एंजल, आथर और अदर्स जो मतलब दूसरे लोग हैं। जो आपको बताया, जो मेन जो इसका टॉपिक है, जो मेन इसका मैसेज है, जो मेन इसका थीम कॉन्टेक्स्ट कह लें या मरकज़ी ख़्याल जो आप कह लें, वो राइटर ने यही दिया है। इसका जो सेंट्रल मैसेज है कि जब तक हम ज़िंदा हैं हम अच्छे अमाल करें, ताकि मरने के बाद हमें अच्छे अमाल, जब लोगों को वहाँ पे नामा अमाल दिया जाएगा तो हम अपने जो अच्छे अमाल हैं उनकी वजह से हम बख्श दिए जाएँ। खैर, इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करता हूँ। ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैंने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन है आप वो नहीं देखते। मैंने इसकी इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन जो है यहाँ पे मैंने सर्कल लगाए हुए हैं यहाँ पे। ये मैंने सर्कल लगाया हुआ है। आप अपनी बुक पे आप इसे निशान लगा लें ताकि आपको पता चले जो इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन जो पेपर में रिपीटेड ट्रांसलेशन है। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। दूसरे नंबर पे सर्कल यहाँ से आप देख सकते हैं, ये सर्कल है। और इसके बाद जो तीसरा सर्कल आएगा वो लास्ट इसका सर्कल है। और तीसरे सर्कल में यहाँ से स्टार्ट होती है और इसकी ट्रांसलेशन यहाँ पे एंड हो जाती है। ये जो लास्ट है यहाँ तक ट्रांसलेशन। तो 3 पैराग्राफ है इसके जो इम्पोर्टेंट इस पूरे लेसन में। एक आपको ये बताया और दूसरे नंबर पे जो इसमें ये पैराग्राफ है और तीसरे नंबर पे ये पैराग्राफ है, जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ है यहाँ पे। ये 3 पैराग्राफ जो पेपर में रिपीटेड पैराग्राफ है। और इसके अलावा जो पंक्चुएशन है, ये मेरी पंक्चुएशन है, जो इम्पोर्टेंट पंक्चुएशन है पेपर में जो रिपीट हुई है इस लेसन के अंदर से। एक ये है, दूसरी आप इसे देख चुके हैं, तो यहाँ पे ये दूसरी पंक्चुएशन जो रिपीट हुई है। 2 पंक्चुएशन और 3 ट्रांसलेशन है। और क्वेश्चन आंसर के हवाले से 3-4 क्वेश्चन इसके मैक्सिमम बनते हैं जो पेपर में रिपीट हुए हुए हैं। लेसन नंबर 15 इतना आप क्या लेके इम्पोर्टेंट लेसन नहीं है। शाज़ नादर इसके अंदर से ट्रांसलेशन रिपीट होती है। और जो ट्रांसलेशन मैं आपको बता रहा हूँ ये ट्रांसलेशन भी ज़रूरी नहीं पिंडी बोर्ड में से, ये मैं सारे बोर्ड की ट्रांसलेशन आपको बताता हूँ। तो ये ट्रांसलेशन इसके साथ साथ जो इसके MCQs होंगे और इसके साथ जो इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे, जो सिनोनिम्स हैं, वो आपको साथ साथ लेसन के अंदर ही बताता हूँ। और ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। आई हैड अ वैक्सिंग ड्रीम। वैक्सिंग कहते हैं अनोइंग को, ANNOYNG। अनोइंग जो डिस्टर्बिंग होता है, परेशान करने वाला ख्वाब मैंने देखा। आई हैड अ वैक्सिंग ड्रीम, मैंने एक परेशान करने वाला ख्वाब देखा। डिस्टर्बिंग है, अनोइंग है, ट्रबल सम है। वन नाइट, एक रात मैंने परेशान करने वाला ख्वाब देखा। नॉट लॉन्ग एगो, ज़्यादा लंबे अरसे की बात नहीं है, एक रात पहले की बात है। इट वॉज अबाउट अ फोर्ट नाइट। फोर्ट नाइट जो होता है FORT, फोर्ट नाइट कहते हैं। ये 14 डेज, जो कंप्लीट 14 डेज होते हैं, 14 दिन पूरे हो जाते हैं। और 15वें दिन का जो आगाज़ होता है, 15वें दिन का जो आगाज़ है, 15वें दिन को हम फोर्ट नाइट कहते हैं, कि जिसमें 14 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके होते हैं। मतलब 2 हफ्ते जो आप कह लें कि पूरे 2 हफ्ते हो चुके होते हैं। तो 15वें दिन का जो आगाज़ होता है, हम 15 दिन आगे कहते हैं जी फोर्ट नाइट है। तो कहता है कि मैंने एक परेशान कुन ख्वाब देखा, नॉट लॉन्ग एगो, तो ये इतने लंबे अरसे की बात नहीं है। इट वॉज अबाउट अ फोर्ट नाइट। अब इसमें MCQs पूछा जा सकता है कि राइटर ने ख्वाब कब देखा, तो इट वॉज अबाउट अ फोर्ट नाइट, ये 2 हफ्ते पहले की बात है या 14 दिन पहले की बात है। आफ्टर क्रिसमस, क्रिसमस के बाद ये 14 दिन की बात है, 14 दिन पहले की बात है कि जब क्रिसमस गुजरा तो 14 दिन के बाद की बात है। आई ड्रीम ख्वाब देखना। और ड्रीम जब टी आता तो सेकंड वर्ब में चेंज हो गया, तो मैंने ख्वाब देखा। आई फ्लू आउट, फ्लू फ्लाई से है, फ्लाई का सेकंड वर्ब। तो जब बच्चे जब पास्ट में लिखा जाता है ना, जब कोई भी चीज़ आप कहानी या कोई ऐसे या कोई पैराग्राफ या कोई भी इंग्लिश राइटिंग आप पास्ट में लिख रहे हैं, माजी में लिख रहे हैं, तो माजी में हमेशा सेकंड वर्ब आप यूज़ करते हैं। तो ये सारी बातें पास्ट की बातें बता रहा है जो इसके साथ हुई थी। अब ख्वाब देखा, ख्वाब में जो कुछ इसके साथ हुआ वो ख्वाब बयान कर रहा है हमारे साथ। कहता है कि मैंने ख्वाब देखा, तो जो ख्वाब बयान किया जा रहा है वो पास्ट में है, वो माजी में है, तो माजी में हमने सेकंड वर्ब यूज़ करना है। तो फ्लाई से फ्लू हो गया, तो मैंने ख्वाब देखा। आई फ्लू आउट, मैं उड़ा ऑफ द विंडो, खिड़की से। तो कहता है कि मैंने ख्वाब देखा
कि मैं खिड़की से उड़ा। इन माई नाइट शर्ट नाइट शर्ट अपने रात के लिबास, नाइट शर्ट में अपने रात के लिबास में शब ख्वाबी का लिबास, जो रात का लिबास। आई वेंट अप, मैं ऊपर गया। अप एंड अप, मैं ऊपर ही ऊपर जाता गया। अक्सर जो बच्चे कहते हैं कि मैंने ख्वाब देखा तो मैं ऊपर उड़ रहा हूँ, आसमानों की तरफ उड़ रहा हूँ, तो ये वही इसने भी ख्वाब देखा। वेंट अप एंड अप, मैं ऊपर ही ऊपर जाता गया। आई वॉज ग्लैड, ग्लैड कहते हैं हैप्पी को, खुशी। आई वॉज ग्लैड, मैं खुश था। डैट कि आई वॉज गोइंग अप, कि मैं ऊपर जा रहा हूँ। अब मैं खुश था कि मैं ऊपर जा रहा हूँ। दे हैव बिन नोटिसिंग मी, अब दे हैव बिन नोटिसिंग मी, दे वो मुझे नोट कर रहे होंगे, मैं वो मुझे नोट कर रहे हैं। कौन मुझे नोट कर रहे होंगे? दे मीन जो पीपल, जो नीचे लोग हैं। अब कहते हैं मैं ऊपर जा रहा हूँ तो नीचे जो लोग हैं, दे हैव बिन नोटिसिंग मी, वो मुझे नोट कर रहे होंगे, वो मुझे देख रहे होंगे। आई थॉट, मैंने सोचा, माई सेल्फ, खुद से मैंने सोचा कि मुझे नोट कर रहे होंगे। इफ़ एनीथिंग, शायद कि कुछ। आई हैव बीन अ बिट टू गुड, शायद अ बिट टू गुड, मैं थोड़ा सा और कुछ नेक कर लेता, मैं थोड़ी सी और नेकी कर लेता। अब इसे एहसास है कि मैं मर चुका हूँ। अब मरने के बाद उसे ये नामा माल मुझे दिखाया जाएगा। अब ये सोच रहा है जैसे आपको लेसन के शुरू में भी बताया था कि ज़िंदगी है तो नेक माल कर ले, ज़िंदगी के बाद इंसान को पछताना ना पड़े। अब ये कहता है कि आई हैव बीन अ बिट टू गुड, काश मुझे थोड़ा सा और मौका मिल जाता। अ बिट टू गुड, थोड़े से और नेक अमल करने का, काश मुझे और मौका मिल जाता। अ लिटल लेस विर्चू, अ लिटल थोड़ी सी, लेस बिल्कुल कम, विर्चू, विर्चू कहते हैं नेकी को, थोड़ी सी और नेकी मैं कर लेता। अ लिटल लेस विर्चू, गुडनेस है, मोरालिटी, ऑनर, ऑनेस्टी, काश के मैं थोड़ी सी और विर्चू नेकी कर लेता। एंड आई माइट हैव लिव लॉन्गर, और काश के मैं थोड़ा सा मज़ीद जी लेता, लिव लॉन्गर, मज़ीद जी लेता। बट वन कैन नॉट हैव एवरीथिंग, बट कैन नॉट गेट एवरीथिंग, लेकिन हर इंसान अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाता। हर इंसान जो बोलता है वो पूरा नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि जो आपने मांग लिया वो पूरा भी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। द वर्ल्ड ग्रीव स्मॉलर एंड स्मॉलर, जो दुनिया थी ग्रीव स्मॉलर एंड स्मॉलर, स्मॉलर एंड स्मॉलर, अब चूँकि ऊपर जाता जा रहा है तो जो नीचे तो उसके जो इसकी चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो दुनिया नज़र आ रही है, स्मॉलर एंड स्मॉलर, वो छोटी से छोटी होती गई। द लास्ट आई सा, आखिर में आई सा, मैंने देखा। ऑफ लंदन, लंदन को मैंने देखा। अब ये राइटर का तल्लक जो है ये ब्रिटिश कंट्री से है, जो बरतानिया से है, लंदन उसका जो सबसे ख़ास शहर है। तो कहता है कि मैंने आखिर में लंदन को देखा। वाज द लॉन्ग लाइन, अब लंदन को देखा। लंदन में एक लंबी सी कतार थी ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स, इलेक्ट्रिक बिजली के लैंप, जो कुमकुमे इसे उर्दू में कहते हैं, काफ मीम, काफ मीम, ये कुमकुमे, लैंप्स। लैंप को उर्दू में कुमकुमा कहते हैं। तो कहता है कि मैंने आखिर में मुझे लंदन नज़र आया, और लंदन में क्या था, एक लंबी सी कतार थी, किसकी? बिजली के कुमकुमों की लंबी सी कतार मुझे नज़र आई। बॉर्डरिंग, बॉर्डरिंग कहते हैं कॉर्नर, ऐसे ये बॉर्डर कर रही थी, ऐसे किनारे किनारे पे। अब यहाँ पे सारे कुमकुमे लगे हुए, यहाँ पे ये सारे कुमकुमे लगे हुए यहाँ पे। तो किस जगह पे लगे हैं वो अब आगे समझ लग जाएगा। तो कहते लंदन में मैंने देखा एक लंबी सी कतार थी बिजली के कुमकुमों की। बॉर्डरिंग द इम्बैकमेंट, बॉर्डरिंग द इम्बैकमेंट, इम्बैकमेंट कहते हैं जो दरियाए पुश्ता जो लो वाल होती है, PARAPET, पैरापिटी से कहते हैं। अब जैसे देखे किसी डैम पे आप जाते हैं, किसी दरिया को देखने जाते हैं, तो एक छोटी सी दीवार बनाई जाती है जिसे आप किनारा उसका कह लें। तो आप उस दीवार पे खड़े होकर उस पूरे दरिया का, उस पूरे डैम का नज़ारा करते हैं। जो दीवार पे खड़े होते हैं उस दीवार को इम्बैकमेंट कहते हैं। उस दीवार को पैरापिट भी कहते हैं। उसी दीवार को लो वाल, हम कदरे नीची दीवार, उसको दरियाई पुश्ता कहते हैं उर्दू में। तो दरियाई दीवार हम कह लें। तो अब उसने दरियाई दीवार, ये दरियाई दीवार है जहाँ पे ये बिजली के कुमकुमे लगे हुए हैं। अब कहता है कि आखिर में मैंने लंदन को देखा। अब लंदन में दरियाई पुश्ते के किनारे, ये सारा किनारा जा रहा है, दरियाई पुश्ते के किनारे बिजली के कुमकुमों की एक लंबी कतार देखी। ये सारे किनारे पे बिजली के कुमकुमे लगे हुए हैं सारे, ठीक है। वो शायद उसकी रोशनी जो है वो पूरे दरिया को रोशन भी कर रही है। तो वो कहता है कि मैंने लंदन को देखा जिसमें दरियाई पुश्ते के किनारे बिजली के कुमकुमों की
एक लंबी कितार थी। लेटर बाद में आई लेटर नथिंग रिमेन्ड, नथिंग बाद में नथिंग कुछ भी, रिमेन बाकी रहना, लास्टेड बाद में कुछ भी बाकी नहीं रहा, बट अ फेंट लुमिनस, फेंट एक लाइट सी, लुमिनस जो शाइन है, जो ब्राइट है, जो ग्लो है, GLOW, हल्की सी चमक नजर आई, बरिड, बरिड दफन हो गई, बीनीथ डार्कनेस अंधेरे के नीचे। अब फिर आखिर में सिर्फ एक चीज चमकती दिखाई दी और वो भी अंधेरे में दफन हो गई। अब मिसाल है अंधेरा है ना, तो अंधेरे में आप खड़े हैं ना, तो एक बल्ब आपके सामने रोशन किया जाए, अब आपको उस बल्ब से दूर लेके जाया जाए। अब जो जो आप उस बल्ब से दूर जाते जाएंगे उतनी रोशनी उस बल्ब की कम होती जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि बल्ब की रोशनी एक दफ़ा आपको एक टिमका सा नजर आएगा, उसके साथ ही वो बल्ब की रोशनी बुझ जाएगी। अब ये जो जो ऊपर जाता जा रहा है, चीज़ों से दूर होता जा रहा है, तो लाइट्स कम होती जा रही हैं, आखिर में सिर्फ एक लाइट उसे नजर आई और वो भी अंधेरे में गुम हो गई। इट वॉज दिस पॉइंट, ये वो पॉइंट था, ये वो वक्त था, ऑफ माई जर्नी, मेरे सफ़र का वो वक्त था, डैट आई हर्ड, अब जब इसने देखा कि नीचे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, इस मुकाम पे आई हर्ड, मैंने सुना, बिहाइंड मी, मेरे पीछे, द स्लो, आहिस्ता से, थ्रॉबिंग साउंड ऑफ विंग्स, थ्रॉबिंग फ्लैपिंग, बीटिंग, BEATING, FLAPPING, फ्लैपिंग, बीटिंग, थम्पिंग, THUMPING, थम्पिंग। मैं वर्ड स्पेलिंग साथ आपको बता रहा हूँ ताकि आप इसे नोट कर सकें। तो कहते हैं आखिर में मैंने सुना, अपने पीछे क्या सुना, थ्रॉबिंग साउंड ऑफ विंग्स, फड़फड़ाने की आवाज़ सुनी, विंग्स परों के। तो मैंने यहाँ पे, ये वो वक्त था, ये वो मेरे सफ़र का वो नुक्ता था जहाँ पे मैंने अपने पीछे हल्की सी परों के फड़फड़ाने की आवाज़ सुनी। आई टर्न माई हेड, मैंने अपने सर को मोड़ा। इट वॉज द रिकॉर्डिंग एंजल, तो कहता है ये रिकॉर्डिंग एंजल, ये अमाल दर्ज करने वाला फरिश्ता था जो मेरे पीछे था, जिसके परों की उसने आवाज़ सुनी। कहता है ये अमाल दर्ज करने वाला फरिश्ता था। इट हैड, ही हैड अ वेरी लुक, वेरी कहते हैं टायर्ड, TIRED टायर्ड, या एग्जॉस्ट, EXHAUST एग्जॉस्ट। तो कहता है उसकी थका सा नज़र आता था, ही हैड अ वेरी लुक, थकान की तरह नज़र आता था, अब उसे थकान महसूस होती थी। आई जज्ड हिम, मैंने महसूस किया, आई फेल्ट हिम, आई गेस्ड हिम टू बी टायर्ड, मैंने महसूस किया वो थका हुआ है। यस ही एक्नॉलेज, यस ही एडमिट, यस ही एक्सेप्टेड, हाँ उसने एतराफ़ किया। इट इज़ अ ट्राइंग पीरियड फॉर मी, कहता है कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल ये पीरियड है, योर क्रिसमस टाइम, आपका जो क्रिसमस का वक्त। एक तरह से तंज भी है उस फरिश्ते का कि लोग सारे जनाब रमज़ान में आके मुसलमान बन जाते हैं, लोग सारे क्रिसमस में आके मुसलमान, लोग सारे क्रिसमस में आके नेक बन जाते हैं। अब ये आपका जो क्रिसमस का वक्त है मेरे लिए बड़ा ट्राइंग पीरियड, मेरे लिए बड़ा ट्राई, जो कोशिश करने वाला, मेरे लिए बड़ा मुश्किल जो बढ़ाने वाला काम है, ये आपका क्रिसमस का जो वक्त है मेरे लिए बड़ा मुश्किल ये दौरानिया है। आई एम श्योर इट मस्ट बी, आई एम श्योर, मुझे यकीन है, इट मस्ट बी, ऐसा ही होगा कि जैसा आप कह रहे हैं। आई रिटर्न, आई रिप्लाइड, मैंने उसे जवाब दिया कि आप ठीक कह रहे हैं। आई वंडर, द वंडर टू मी, जो वंडर, वंडर सरप्राइज, हैरान मैं भी होता हूँ, मैं भी इस बात पे हैरान हूँ। हाउ यू गेट थ्रू इट ऑल, क्या आप इन सब से कैसे गुजर जाते हैं, आप इन सब को कैसे हैंडल कर लेते हैं, आप ये कैसे कर लेते हो। यू सी एट क्रिसमस टाइम, आपको पता है कि हमारा जो क्रिसमस का वक्त है। आई वेंट ऑन, आई कंटिन्यूड, मैंने अपनी बात को जारी रखा। ऑल वी मैन एंड वुमेन बिकम जनरस, जनरस जो ओपन हार्ट हो जाते हैं, जो काइंड हार्ट हो जाते हैं, जो सखी बन जाते हैं, जो खुले दिल के हो जाते हैं। आई वेंट ऑन, आई कंटिन्यूड, मैंने अपनी बात को जारी रखा। हम सब जो मर्द और औरतें हैं, हम सारे मर्द और औरतें सखी बन जाते हैं, हम सारे मर्द और औरतें नेक बन जाते हैं। क्वाइट सडन, बिल्कुल अचानक से। अब ये आपको बताया हम मुसलमान हैं तो मैं अपने मज़हब के मुताबिक इसको मैं डील करूँगा। अब वो क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन में भी बिल्कुल ऐसे, क्रिसमस आती है तो सारे नेक बन जाते हैं, मुसलमान है तो रमज़ान आता है तो सारे नेक बन जाते हैं, सारे सदक़े ज़कात जो कुछ भी है वो सारा रमज़ान में देंगे। लेकिन रमज़ान के बाद ये सारी चीज़ें शायद उन पर फ़र्ज़ नहीं होती।
बिल्कुल क्रिसमस के वक्त भी सारे नेक बन जाते हैं। क्वाइट सडन, बिल्कुल अचानक से। इट इज़ रियली, तो ये हकीकतन, रियली, वाकई, अ डिलाइटफुल सेंसेशन। सेंसेशन जो फीलिंग्स होती हैं, सेंसेशन जो एहसासात होते हैं। तो डिलाइटफुल, हैप्पी, ये बड़े हैप्पी, ये बड़ी जो खुशी देने वाली एहसासात है, सेंसेशन है, फीलिंग्स है, इमोशंस है। यू आर टू बी एनविड। एनविड कहते हैं टेम्पटिंग, एनविएबल, काबिल रश्क, काबिल तारीफ। आप भी बड़ा काबिल रश्क होगे, आप भी बड़े खुश होते होंगे। ही एग्रीड, उसने एग्री किया, उसने इस मेरी बात को माना। इट इज़ द फर्स्ट क्रिसमस नंबर, तो ये कहता है ये पहला क्रिसमस का शुमार है। डैट स्टार्ट्स मी ऑफ, डैट्स बिगैन मी। अब जिसने मुझे कमर बस्ता कर दिया, जिसने मुझे लगा दिया, जिसने मुझे काम पे लगा दिया, जिसने मुझे इतना थका दिया, ये पहला क्रिसमस का शुमार है जिसने मुझे इतना थका दिया है। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया। दोज ब्यूटीफुल पिक्चर्स, वो खूबसूरत तस्वीर। द स्वीट चाइल्ड। अब देखें कैसे जो है लोग क्रिसमस में अचानक से नेक बन जाते हैं। क्रिसमस में कौन सी, व्हाट वर द गुड डीड्स, द राइटर एडमिट दैट दीज डीड्स आर अ सेंस ऑफ, आर अ सोर्स ऑफ जॉय फॉर द राइटर। वो कौन सी ऐसी खुशियां हैं, वो कौन सी ऐसे वो कौन से ऐसे इवेंट्स हैं, वो कौन से ऐसे वाक़यात हैं, वो कौन सी ऐसी नेकियां हैं। द राइटर फील डैट अ सोर्स ऑफ जॉय, जो राइटर के लिए अ सोर्स ऑफ जॉय, खुशी का बायस बनते हैं। वो कौन सी ऐसी डीड्स हैं, वो कौन सी ऐसी गुड डीड्स हैं। वो सारी डीड्स, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आता है। व्हाट वर द, व्हाई नोबल डीड्स आर ऑलवेज अ ग्रेट जॉय फॉर द राइटर। नोबल डीड्स, जो नेक काम होते हैं, राइटर को खुश क्यों करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ नोबल डीड्स वी सी इन क्रिसमस, किस तरह के नोबल डीड्स जो है हम क्रिसमस में देखते हैं। उसके दोनों के क्वेश्चन एक ही है। इसी पैराग्राफ में आपको आंसर मिल जाएंगे। किस तरह के नेक अमाल जो है लोग करते हैं। वो कहते हैं ये पहला क्रिसमस का शुमार है जिसने मुझे कमर बस्ता कर दिया है, जिसने मुझे काम पे लगा दिया है। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया। दोज ब्यूटीफुल पिक्चर्स, वो खूबसूरत तस्वीर। द स्वीट चाइल्ड, वो जो स्वीट चाइल्ड, वो जो इंतहाई खुश शक्ल, वो जो इंतहाई मीठी जो बेटी है, वो जो इंतहाई प्यारी बच्ची है। लुकिंग सो प्रिटी, प्रिटी ब्यूटीफुल, जो बहुत खूबसूरत नज़र आती है। इन हर फर्स, फर कहते हैं जो ऊनी लिबास होता है, जो वूल के कपड़े का बना होता है। अब अपने ऊनी लिबास में वो खूबसूरत बच्ची कितनी प्यारी लगती है। गिविंग बॉवरिल, बॉवरिल कहते हैं यखनी को, जो गोश्त का शोरबा होता है। अब वो बॉवरिल दे रही होती है, वो यखनी दे रही होती है। विद हर ओन डियर लिटिल हैंड्स, अपने नन्हे छोटे हाथों से वो यखनी दे रही होती है। तो वो प्यारी सी बच्ची कितनी खूबसूरत लगती है अपने नन्हे से हाथों से वो यखनी देते हुए। अब एक जो उसने गिनवाई है कि यखनी देना ये एक रस्म है, ये एक वहाँ पे जो नेकी उसने गिनवाई है कि इस तरह की नेकियां लोग करते हैं। अब छोटी बच्ची, बहुत ही प्यारी बच्ची, ये यखनी दे रही है। किसको दे रही है। टू द शिवरिंग स्ट्रीट अरब, अरब जो होमलेस है, जो बिना घर के हैं। शिवरिंग, शिवरिंग कहते हैं ट्रेम्बलिंग, जो कांप रहे होते हैं, कांप रहे जो गली के आवारा बच्चे हैं। उन बच्चों को जो प्यारी सी नन्ही सी बेटी है, वो अपने नन्हे हाथों से वो यखनी तकसीम कर रही है। द गुड ओल्ड रेड फेस्ड, द गुड ओल्ड रेड फेस स्क्वायर। एक तो उसने बताया कि जो बच्ची है ये एक गुड डीड है, जो यखनी देना। एक प्यारी छोटी बच्ची जो है वो यखनी तकसीम कर रही है। किसको, जो गली के जो होमलेस जो बेघर बच्चे हैं उन्हें तकसीम कर रही है। और इसके बाद एमसीक्यूज में आपने याद रखना है कि कौन किसको क्या दे रहा है। अब उसके बाद गुड ओल्ड फेस्ड, गुड ओल्ड रेड फेस्ड, एक बूढ़ा रेड फेस्ड सुर्ख चेहरे वाला स्कायर, जो लैंड लॉर्ड है, जो अमीर ज़्यादा है, जो नवाब है। शोवलिंग आउट, शोवलिंग आउट, शोवलिंग आउट मीन कहते हैं ये स्कूपिंग आउट, SCOOPING, स्कूपिंग आउट, शोवलिंग आउट, स्कूपिंग आउट। वो चमचा भर भर के दे रहा है। क्या, प्लम पडिंग, प्लम पडिंग, प्लम पडिंग, ये जिस तरह हम ईद पे सवैयाँ बनाते हैं, अब इसी तरह प्लम पडिंग जो है ये किशमिश की, किशमिश वगैरह डालते हैं। ये आलू बुखारे की खीर बनाई जाती है, आलू बुखारे की स्वीट आप कह लें,
एक मिठाई कह लें, आलू बुखारे की हलवा बनाया जाता है जिसमें किशमिश वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये आलू बुखारे की जो चटनी, आलू बुखारे के जो शोरबा वगैरह, आलू बुखारे की जो मिठाई आप कह लें, इसको तकसीम किया जाता है जिसमें किशमिश का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस आलू बुखारे की खीर को, इस आलू बुखारे की चटनी को प्लम पडिंग कहा जाता है। अब वो जो नवाब है, ये आलू बुखारे की चटनी जो है, आलू बुखारे की जो खीर है, ये चमचा भर भर के दे रहा है किसको? टू द क्राउड ऑफ ग्रेटफुल विलीजर्स, जो एहसानमंद जो विलीजर्स हैं, जो गाँव वाले हैं, क्राउड उनके हजूम को दे रही है। फिर उसके बाद इट मेक्स मी जान, जब मैं ये देखता हूँ ना कि एक छोटी सी बच्ची यखनी तकसीम करी अपने नन्हे हाथों से, जब एक बूढ़ा जो लैंड लॉर्ड है, बूढ़ा जो नवाबजादा है, बूढ़ा जो इंसान है, बूढ़ा एक बूढ़ा जो है, ये सुर्ख चेहरे वाला जो नवाब है, वो चमचे भर भर के वो आलू बुखारे की चटनी के वो चमचे भर भर के वो गांव के जो एहसानमंद जो लोग हैं उनको चमचे भर भर के दे रहा है। तो फिर इट मेक्स मी यार्न, इट मेक्स मी विश, तो फिर मेरी एक ख्वाहिश होती है, इट मेक्स मी लॉन्ग, इट्स मेक मी डिज़ायर, फिर मुझे एक ख्वाहिश होती है टू बारो आ कलेक्टिंग बॉक्स के बारो, मैं भी उधार ले लूँ, आ कलेक्टिंग बॉक्स से चंदा जमा करने वाला बक्सा ले लूँ, एंड गो अराउंड, और निकल पड़ूँ डूइंग गुड, और मैं भी अच्छा काम करूं, माई सेल्फ खुद भी। जब मैं देखता हूँ बच्ची अच्छा काम कर रही है, जब मैं देखता हूँ ये सूख चेहरे वाला बूढ़ा शख्स भी अच्छा काम कर रहा है, तो फिर मुझे भी ख्वाहिश होती है कि मैं भी एक चंदे वाला बक्सा उधार ले लूँ किसी से, और जाके मैं भी अपने तौर पे मैं भी कोई अच्छा काम करूँ। एंड इट इज़ नॉट ओनली मी, और ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, आई शुड से, मैं आपको कहूँ, आई कंटिन्यूड, मैंने अपनी बात को जारी रखा कि मैं आपको कहता चलूँ कि ये सिर्फ मैं नहीं, आई डोंट वांट यू टू रन अवे विद द आइडिया, मैं नहीं चाहता, आई डोंट वांट यू टू पास द आइडिया, कि आपके ये जहन से ये ख्याल गुजरे डैट आई एम द ओनली गुड मैन इन द वर्ल्ड, और मैं ये सब कुछ इसलिए नहीं कह रहा कि मैं आपको शायद ये बावर करवाना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में ये ख्याल आए कि आई एम द ओनली गुड मैन इन द वर्ल्ड, के दुनिया में सिर्फ मैं ही अच्छा आदमी हूँ। दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट क्रिसमस, मुझे ये सारी बातें जो इस पैराग्राफ में डिस्कस की गई हैं, जो इसकी नेकियां यहाँ पे बताई गई हैं, दैट इज़ व्हाट, ये वो काम है, आई लाइक अबाउट क्रिसमस, जो मुझे क्रिसमस के बारे में पसंद है। इट मेक्स एवरीबॉडी गुड, इट मेक्स एवरीबॉडी गुड, ये हर शख्स को अच्छा बना देता है। रमज़ान की तरह हर शख्स नेक हो जाता है क्रिसमस में आके। द लवली सेंटिमेंट्स, द लवली फीलिंग्स, द लवली इमोशंस, वो इंतहाई ज़बरदस्त जो तासुरात होते हैं, वी गो अबाउट रिपीटिंग, जो हम रिपीट करते रहते हैं, वो एहसासात जो वो ज़बरदस्त किस्म के जो एहसासात हैं, वी गो अबाउट रिपीटिंग, हम उन्हें रिपीट करते रहते हैं, हम उन्हें दोहराते रहते हैं, वो नेक एहसासात हम दोहराते रहते हैं। द नोबल डीड्स, वो नेक काम, वी डू फ्राम अ लिटल बिफोर क्रिसमस, वो सारे नेक काम जो हम अ लिटल बिफोर क्रिसमस वी डू, हम करते हैं बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस के बिल्कुल थोड़े दिनों पहले ही हम शुरू कर देते हैं वो सारे नेक काम जो क्रिसमस से पहले हम कुछ दिन पहले शुरू कर देते हैं। अप टू से, अप टू से, अप टू से कहाँ तक? द एंड ऑफ जनवरी, जनवरी के एंड तक, क्योंकि क्रिसमस के कुछ दिन पहले से हम वो सारे नेक काम जो हम क्रिसमस से कुछ दिन पहले से लेकर जनवरी के आखिर तक हम ये काम करते रहते हैं। वाई नोटिंग देम डाउन मस्ट बी अ कम्फर्ट टू यू, अब उससे कह रहा है कि वाई नोटिंग देम डाउन, वो सारे नेक काम जो हम क्रिसमस से कुछ दिन पहले शुरू करते हैं और जनवरी के एंड तक, अब क्रिसमस 25 दिसंबर को होती है, तो 25 दिसंबर से पहले हम जो नेक काम करना शुरू करते हैं और जनवरी के एंड तक जो हम नेक काम करते रहते हैं, तो उन सारे काम को नोटिंग देम डाउन, उनको नोट करना, उनको दर्ज करना, मस्ट बी अ कम्फर्ट टू यू, मस्ट बी अ हैप्पी फीलिंग टू यू, तुम्हें बड़ा खुशी का एहसास होता होगा। यस, हाँ, ही एडमिट, ही एडमिट, ही एक्सेप्ट, उसने हाँ में सारी लाया, उसने तस्लीम किया। नोबल डीड्स, जो नेक काम होते हैं, और ऑलवेज अ ग्रेट जॉय टू मी, ये मेरे लिए अ ग्रेट जॉय, बड़ा खुशी का सबब बनते हैं मी, मेरे लिए। दे आर टू ऑल ऑफ अस, ये हम सब के लिए खुशी का बायस बनते हैं जो नोबल डीड्स हैं। आई सेड, मैंने कहा, आई लव टू थिंक ऑफ ऑल द गुड डीड्स, आई लव, मुझे अच्छा लगता है, टू थिंक, सोचना, ऑफ ऑल द गुड डीड्स, वो सारे नेक अमाल सोचना मुझे अच्छा लगता है। आई माई सेल्फ हैव डन, जो मैंने खुद भी किए हुए हैं, वो सारे नेक अमाल
सोचना मुझे अच्छा लगता है, जो मैंने खुद भी नेक अमल किए हैं मुझे उनको सोचना भी अच्छा लगता है। आई हैव ऑफन थाट ऑफ कीपिंग अ डायरी, ऑफन अक्सर थाट सोचा था, कीपिंग अ डायरी कि मैं एक डायरी रखूं, मैंने अक्सर एक डायरी रखने का सोचा। जॉटिंग देम डाउन ईच डे, जॉटिंग देम, राइटिंग देम, रिकॉर्ड देम, मैं रिकॉर्ड करूं, मैं दर्ज करूं, अपना हर एक दिन मैं उसमें दर्ज करूं। मैंने अक्सर सोचा था एक डायरी रखूं जिसमें मैं अपना हर गुजरा हुआ दिन उस पर दर्ज करूं। इट वुड बी सो नाइस, तो ये बहुत अच्छा होगा, फॉर वंस चिल्ड्रन, फॉर आर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों के लिए, एक बच्चों के लिए ये बात बड़ी अच्छी होगी कि उनके जो बाप दादा हैं वो क्या करते रहे हैं, वो किस तबीयत के थे, उन्होंने कौन कौन से नेक अमाल किए हैं वगैरह वगैरह। जब वो पढ़ेंगे तो उनके लिए ये एक पॉजिटिव चीज़ होगी। तो ही एग्रीड, उसने हाँ में सारी लाया। देर वाज एन आइडिया इन दिस, कि आपका ख्याल अच्छा है, आइडिया आपका जो ख्याल है वो, ये ख्याल अच्छा ख्याल है कि आप एक डायरी लिखो और उस डायरी में अपने सारे नेक अमाल दर्ज करते जाओ, हर रोज़ के जो आप अमाल करते हैं उसमें दर्ज करें। तो राइटर कहता है दैट बुक ऑफ योर्स, ये जो आपकी किताब है, आई सेड, मैंने उसे कहा, आई सपोज, मेरे ख्याल में, नाउ इट कंटेन्स ऑल द गुड एक्शंस, अब मेरे ख्याल में इट कंटेन्स, ये जो आपकी किताब है, अब इसकी नज़र उसकी किताब पे पड़ गई है, कहता है ये जो आपकी किताब है, नाउ अब इट कंटेन्स ऑल द गुड एक्शंस, तो मेरे ख्याल में ये सारी जो किताब है गुड एक्शंस, ये अच्छे अमाल लिखती है, डैट वी मैन एंड वुमेन, जो हम मर्द और औरतें जो है हैव बीन डूइंग, करते रहे हैं, ड्यूरिंग द लास्ट 6 वीक्स, जो पिछले 6 हफ्तों में जो हमने सारे नेक अमाल किए हैं, वो मेरा ख्याल है कि वो सारे नेक अमाल इस किताब में दर्ज है। इट वाज अ बल्कि लुकिंग वॉल्यूम, बल्कि हैवी, काफ़ी भारी दिखने वाली ये किताब है। इट वाज अ बल्कि लुकिंग वॉल्यूम, बल्कि लार्ज भी होता है ह्यूज भी, जो काफ़ी ये बड़ी किताब, भारी किताब लग रही है, वॉल्यूम बुक है। तो यस, हाँ, ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, दे वर ऑल रिकॉर्डेड इन द बुक, वो सारे नेक अमाल जो आपने लास्ट 6 वीक में किए हैं वो सारे रिकॉर्ड इन दिस बुक, वो इस किताब में दर्ज है। द ऑथर टेल्स द हिज गुड डीड्स, अब यहाँ से वो उस फरिश्ते की दिमाग की चटनी, उस फरिश्ते का दिमाग खाना शुरू करेगा। तो राइटर जो है उसको अपने नेक अमाल बताना शुरू करता है कि चलो वक्त गुजरना, एक दूसरे के साथ हमने वक्त गुजारना है, तो क्यों ना अपने नेक अमाल इसे याद करवाऊँ, इसने वो नेक अमाल लिखे या नहीं लिखे, इसी तरह दोनों का वक्त भी गुजर जाएगा। तो इसी बात को वो क्लियर भी कहता है इट वॉज मोर फॉर द सेक ऑफ टॉकिंग, ये उससे बात की खातर, ज़्यादा उससे बात की खातर, जो मैं उसे बोल रहा था, ये मेरा ज़्यादा बोलना उससे बात की खातर, उससे बात करने की खातर था, ऑफ हिम, उससे, देन एनीथिंग एल्स, बजाय किसी और चीज़ की, कि मैं उससे बात करना चाहता था इसलिए मैं उसे मुखातब किया। इट वॉज मोर फॉर द सेक ऑफ टॉकिंग ऑफ हिम, उससे ज़्यादा बात करने की खातर, देन एनीथिंग एल्स, बजाय किसी और चीज़ के, बजाय किसी और चीज़ के मैं बस उससे ज़्यादा बातें करना चाहता था। डैट आई केप्ट अप विद हिम, डैट आई कंटिन्यूड विद हिम, कि मैंने उससे अपनी बात को जारी रखा, कि मैं बस उसे बातें करना चाहता था इसलिए मैंने उसे, उसके साथ अपनी बात को जारी रखा। आई डिड नॉट रियली डाउट हिज केयर एंड कंसेंशियसनेस, आई डिड नॉट रियली डाउट, मैं वाकई, मुझे डाउट नहीं करता था, मैं शक नहीं करता था, हिज केयर, उसकी एहतियात पे, एंड कंसेंशियसनेस, उसकी अवेयरनेस पे, कि मुझे उसकी आगाही और उसके एहतियात पे कोई भी डाउट नहीं था। मैं ये सब कुछ कहने लगा था उससे, मैं सब कुछ उससे बातें करने लगा था सिर्फ इसलिए कि मैं उसके साथ बात करना चाहता था। बट इट इज़ ऑलवेज प्लेजेंट, लेकिन ये हमेशा प्लेजेंट, हैप्पी, खुशगवार होता है, खुशी महसूस होती है, टू चैट, कि आप बात करें, अबाउट वन सेल्फ, अपने आप के बारे में, अपने आप के बारे में बात करना, हमें इससे खुशी महसूस होती है। माई 5 शिलिंग सब्सक्रिप्शन, अब यहाँ से कुछ आप, वो अपनी 4-5 अपनी नेकियां याद करवाएगा, आपने जो, आपको पाँचों में से दो दो नेकियां याद हो जाती हैं उसकी, कि उसने कौन सी दो नेकियां जो की थी, जो उसने फरिश्ते को गिनवाई, आप उन दो नेकियों को आपने याद रखना, पेपर में आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहता है पहली नेकी, कहता है कि माई 5 शिलिंग सब्सक्रिप्शन, मेरे जो ये 5 शिलिंग सब्सक्रिप्शन है, ये उसकी आपके एमसीक्यूज, जो जो नेकियां करेगा उसके एमसीक्यूज आपने अपने माइंड में रखने हैं, कि कितने उसने जो सब्सक्राइब किए थे, कितने उसे अतिया दिया था। तो कहता है मेरे जो 5 शिलिंग थे, मेरे जो 5 शिलिंग है, ये उनकी करेंसी का नाम है,
तो कहता है मेरे जो 5 शिलिंग है, जिस तरह हमारी रुपया है इस तरह उनकी शिलिंग है, कहते हैं मेरे 5 शिलिंग सब्सक्रिप्शन, मेरे 5 शिलिंग का जो चंदा था टू द डेली टेलीग्राफ 6 पेनी फंड, ये उस चंदे का नाम है जिसमें इसमें चंदा दिया था। द डेली टेलीग्राफ 6 पेनी फंड में मैंने जो 5 शिलिंग मैंने चंदा दिया था फॉर द अनएम्प्लॉयड, ये बेरोजगारों के लिए। आपने याद रखना है कितना चंदा दिया था और किसके लिए उसने दिया था। 5 शिलिंग उसने चंदा दिया था और किसके लिए, ये बेरोजगारों के लिए। तो बेरोजगारों के लिए उसने जो चंदा दिया था वो कितना दिया था और किसके लिए, उसने बेरोजगारों के लिए दिया था। और किस जगह पे दिया था, उसने 6 पेनी डेली 6 डेली टेलीग्राफ 6 पेनी फंड में उसने चंदा दिया था। तो कहता है गॉट दैट डाउन ऑल राइट, गॉट दैट डाउन, गॉट डाउन मतलब राइट डाउन, क्या आपने लिख लिया, ऑल राइट बिल्कुल सही तरह से आपने लिख लिया। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, क्या आपने जो बेरोजगारों के लिए 6 पेनी फंड में जो मैंने 5 शिलिंग का चंदा दिया था, क्या आपने उसे लिख लिया। यस हाँ, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। ये उसकी नेकी नंबर 1 है। इट वाज एंटर्ड, ये दर्ज कर दिया गया था। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, दर हकीकत, नाउ आई कम टू थिंक ऑफ इट, नाउ आई कम टू थिंक ऑफ इट, अब मुझे याद आया। आई एडिट, मैं मजीद बोला, इट वाज 10 शिलिंग, वो कहता है ये 10 शिलिंग हो गए थे, 10 शिलिंग का चंदा था ऑल टुगेदर, मजमूई तौर पर कुल मिला के 10 शिलिंग का चंदा था। दे स्पेल्ट माई नेम रॉन्ग, उन्होंने स्पेल्ट, उन्होंने स्पेलिंग जो थे, उन्हें जो हिज्जे थे, हरूफ तहजी जो थी मेरे नाम की, रॉन्ग वो गलत लिख दी थी द फर्स्ट टाइम, पहली बार। तो वह कुछ ऐसे था, पहली बार उसने चंदा दिया तो उसका जो नाम था उन्होंने गलत नाम लिख दिया, उसके हरूफ तहजी में शायद उन्होंने कुछ मिसिंग कर दी थी। तो इसने 5 शिलिंग और दिया, तो इसका टोटल जो उसका वो 10 शिलिंग हो गया था। तो कहता है कि पहली बार उन्होंने मेरे नाम के स्पेलिंग जो थे, उनके मेरे नाम के जो हिज्जे थे वो गलत लिख दिए थे, इसलिए ये टोटल मिला के मेरा 10 शिलिंग का चंदा हो गया था। बोथ सब्सक्रिप्शन हैव बीन एंटर्ड, दोनों जो आपके अतियात है हैव बीन एंटर्ड, वो दर्ज कर लिए गए थे। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। देन फिर आई हैव बीन टू 4 चैरिटी डिनर्स, मैं 4 खैराती खानों में भी रहा हूँ। आई हैव बीन कि मैंने 4 खैराती खानों में भी हिस्सा डाला है। आई रिमाइंडेड हिम, मैंने उसे रिमाइंड करवाया, मैंने उसे याद करवाया। आई फॉरगेट, मैं भूल गया हूँ, व्हाट द पार्टिकुलर चैरिटी वाज अबाउट, कि वो ख़ास तौर पे वो चैरिटी किसके लिए थी। जैसे इस पे ये बेरोजगारों के लिए है, तो कहता है मुझे ये नहीं याद कि वो चैरिटी किसके लिए थी, लेकिन मैं उस चैरिटी में हिस्सादार रहा हूँ। आई नो, मुझे पता है। आई सफ़र द नेक्स्ट मॉर्निंग, आई सफ़र द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह मैं बुखार में मुब्तला था, अगली सुबह मैं तकलीफ़ में था। ही इंटरप्टेड मी, इंटरप्ट उसने ब्रोक इन, उसने मुझे मुदाखलत की। विद द एश्योरेंस, एश्योर किया, यकीन दिलाया, दैट के माई अटेंडेंस हैड बीन नोटेड, कि मेरी जो हाज़िरी थी वो दर्ज कर ली गई थी, कि मैंने जो इस चैरिटी फ़ंड में जो मैंने अपनी हाज़िरी दी थी, अपना हिस्सा डाला था, वो मेरा हिस्सा दर्ज कर लिया गया था। लास्ट वीक पिछले हफ्ते, आई सेंट अ डजन फोटोग्राफ, इसको भी आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। कहता है मैंने दर्जन अपनी तस्वीर भेजी थी, ऑफ माई सेल्फ, खुद की, साइंड टू अ चैरिटी बाज़ार, तो साइन दस्तखत करके मैंने अपने फ़ोटोग्राफ, मैंने अपनी तस्वीर, ये बिकती हैं वहाँ पे तस्वीर अपनी, साइन जो चैरिटी फ़ंड जो होमलेस चाइल्ड होते हैं, अब उनके लिए जो ये जो अपनी तस्वीर ये दस्तखत करके बेचते हैं, उनके लिए यूजेबल है, उनकी तस्वीर बिक के ये उनके लिए चंदा वगैरह या उनके लिए पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। तो कहते हैं मैं अपनी दर्जन जो अपनी तस्वीर थी, मैंने अपनी तस्वीर दस्तखत करके मैंने वो भेजी थी टू अ चैरिटी बाज़ार, एक खैराती बाज़ार में। ही सेड, उसने कहा, ही रिमेंबर्ड माई डूइंग सो, उसे याद था माई डूइंग सो, मेरा ऐसा करना। एंड ऑफ कोर्स, और यकीनन, यू रिमेंबर माई परफॉर्मेंस, आपको मेरी परफॉर्मेंस, मेरी जो अदाकारी थी वो भी याद होगी। ऑफ टेलबोर्ड चैम्पनीज, मैंने जो अदाकारी की थी, टेलबोर्ड चैम्पनीज की अदाकारी ये नाम है उस अदाकारी का। कहता है मैंने टेलबोर्ड चैम्पनीज की जो अदाकारी की थी, इन आर बॉयज़, ये उस ड्रामे का नाम है जिसमें उसने टेलबोर्ड चैम्पनीज की अदाकारी दिखाई थी, उसने एक्टिंग की थी। कहता है इन आर बॉयज़ में जो मैंने टेलबोर्ड चैम्पनीज की अदाकारी की थी, ये आपको याद है, द वीक बिफोर लास्ट, पिछले हफ्ते से पहले की बात है, पिछला हफ्ता हो गया, इससे पहले की बात है। ये मैंने टेलबोर्ड चैम्पनीज की इन आर बॉयज़ में मैंने अदाकारी की थी, कि आपको याद है, इन एड ऑफ द
फंड फॉर पुअर क्यूरेट्स। क्यूरेट्स कहते हैं जो पार्सन होते हैं, PARSON, जो पादरी होते हैं, जो मौलवी होते हैं क्रिश्चियन के। तो ये गरीब जो पादरी थी, ये उनकी इमदाद के लिए, उनकी इमदाद में मदद के लिए, उनके अखराजात में मदद के लिए ये टेलबोर्ड चैम्पनीज की जो अदाकारी की थी, ये अदाकारी गरीब पादरियों की इमदाद में मदद के लिए, फर्स्ट एड जो होती है, जो एड है। अब इस एड जो इसकी एड जो उनकी मदद थी, किस में मदद थी? जो उनके लिए चंदा जमा किया जाता था, जो उनके लिए इमदाद जमा की जाती थी, उस इमदाद में मदद के लिए जो टेलबोर्ड चैम्पनीज की जो अदाकारी इन आवर बॉयज़ में मैंने की थी, क्या आपको वो याद है? आई वेंट ऑन, आई कंटिन्यूड, मैंने अपनी बात को जारी रखा। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। वेदर यू सा द नोटिस इन द मॉर्निंग पोस्ट, क्या आपने मॉर्निंग पोस्ट जो सुबह की पोस्ट थी, जो सुबह की अखबार थी, क्या आपने उस सुबह की अखबार में खबर देखी थी या नहीं देखी थी? बट शायद उस सुबह की अखबार में खबर कोई नेगेटिव थी कि शायद शो जो है वो फ्लॉप हो गया, या शायद इस शो में जो है इतना मुनाफा नहीं हुआ गरीब पादरियों को, वगैरह वगैरह। तो कहता है कि मैंने टेलबोर्ड चैम्पनीज में गरीब पादरियों की जो इमदाद में मदद के लिए मैंने अदाकारी की थी टेलबोर्ड चैम्पनीज की। क्या आपको याद है? कि मुझे नहीं पता कि आपने सुबह के अखबार में वो खबर देखी थी या नहीं देखी, बट लेकिन जब कहता है तो साथ ही लाइन में उसकी लाइन कट जाती है, उसकी बात कट जाती है। ही अगेन इंटरप्टेड भी, उसने दोबारा से मुझे मुदाखलत की, टू रिमार्क, टू मेमोराइज, मुझे ये याद कराया डैड के, व्हाट द मॉर्निंग पोस्टमैन सेड, के जो कुछ भी मॉर्निंग पोस्टमैन, जो कि सुबह के डाकिये ने जो कुछ भी कहा था, जो कुछ भी लिखा था, वुड बी एंटर्ड, वो एंटर कर लिया गया है, वो दर्ज कर लिया गया है। वन वे या द अदर, अच्छा लिखा या बुरा लिखा। वन वे अच्छे तरीके से लिखा, द अदर या बुरे तरीके से लिखा। टू द क्रिटिक ऑफ द मॉर्निंग पोस्ट, टू द राइटर ऑफ द मॉर्निंग पोस्ट, उसने अच्छा लिखा या उसने बुरा लिखा। लेकिन ये क्रिटिक ऑफ द मॉर्निंग पोस्ट, ये सुबह के डाकिये के राइटर के सर पर है। अब इसका एंड हैड नथिंग टू डू विद मी, और इसका मेरे से कोई सरोकार नहीं है। तो जब राइटर ने कहा ना कि पता नहीं तुमने वो सुबह मॉर्निंग जो न्यूज़पेपर था, जो सुबह का जो अखबार था, उसमें जो खबर लगी थी, तुमने वो खबर देखी या नहीं देखी, तो साथ ही वो इंटरप्ट करके कहता है कि आपने जो अदाकारी की थी वो आपकी अदाकारी दर्ज कर ली गई है, लेकिन मॉर्निंग पोस्टमैन वाले ने जो कुछ लिखा है वो अच्छा लिखा है या बुरा लिखा है, ये उसके सर पर है। मॉर्निंग पोस्ट, टू द क्रिटिक ऑफ द मॉर्निंग पोस्ट, ये उस सुबह के जो पोस्टमैन था, ये सुबह की खबर लिखने वाला था, उसके सर है। एंड हैड नथिंग टू डू विद मी, और इसका मेरे से कोई सरोकार नहीं है, उसका राइटर से कोई साथ कोई सरोकार नहीं है। ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल यकीनन नहीं। आई अग्रीड, मैंने इस बात को इतराफ़ किया। एंड बिटवीन आवर सेल्स, और आपस की बात है। आई डोंट थिंक, मेरा नहीं ख्याल, द चैरिटी गाट मच, चैरिटी गाट वेरी मच, मेरा नहीं ख्याल कि उस खैराती जो बाजार लगा था, उस खैरात से कोई ज़्यादा आमदन हुई थी। एक्सपेंसेस, अखराजात, व्हेन यू कम टू ऐड रिफ्रेशमेंट्स एंड वन थिंग एंड अनदर, अब जब अखराजात में आप रिफ्रेशमेंट भी ऐड कर देते हैं, आप तफरीह भी ऐड कर देते हैं, आप खाना पीना भी ऐड कर देते हैं, एंड वन थिंग, एक चीज़, एंड अदर, और एक और चीज़। अब अखराजात माउंट अप, माउंट अप, माउंट अप, ये बढ़ जाते हैं, ग्रो अप। आप देखें आप इस लाइन को, तो कहता है एक्सपेंसेस ग्रो अप, अखराजात बढ़ जाते हैं। कि जो चैरिटी जो फंड था, उस चैरिटी फंड में ज़्यादा पैसे क्यों नहीं इकट्ठे हुए, ज़्यादा सब्सक्रिप्शन क्यों नहीं हुई? क्योंकि अखराजात बढ़ गए थे। क्यों बढ़ गए थे? व्हेन यू ऐड रिफ्रेशमेंट, जब आपने रिफ्रेशमेंट भी ऐड कर दी, जब आपने खाना पीना भी उसमें ऐड कर दिया, एक चीज़ फिर दूसरी चीज़ जब आपने ऐड करते गए, तो फिर अखराजात बढ़ गए। इसी वजह से चैरिटी को नुकसान भी हुआ। बट आई फैंसी, बट आई थाट, लेकिन मेरे ख्याल में देर आर्डर लाइक्ड माई टेलबोर्ड चैम्पनीज, मुझे जो याद है कि उन्होंने मेरी टेलबोर्ड चैम्पनीज की जो परफॉर्मेंस थी, जो अदाकारी थी, दे लाइक्ड, उन्होंने उसे पसंद किया था। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया डैड के, ही हैड बीन प्रेजेंट, वो हाजिर था, एट द परफॉर्मेंस, उस अदाकारी में, एंड हैड मेड हिज ओन रिपोर्ट, उसने अपना बयान भी रिकॉर्ड किया हुआ, दर्ज किया हुआ। आई आल्सो रिमाइंडेड हिम, मैंने उसे याद भी करवाया डैड के, ऑफ 4 बैल्कनी, बैल्कनी जो विंडो के साथ जो सीट होती हैं,
जो खिड़की के साथ, जो गैलरी के साथ सीट होती है, कहते हैं मैंने बैल्कनी सीट, जो मैंने खिड़की वाली जो नशिस्त थी, आई हैड टेकन, मैंने जो ली थी, फॉर द मोस्टर शो, एक बहुत बड़े शो के लिए, ऑफ हिज मैजेस्टी, हिज मैजेस्टी जहाँ पे ये शो हुआ था। कहता है हिज मैजेस्टी में बहुत बड़े शो के लिए मैंने 4 जो बैल्कनी सीट्स ली थी, मैंने खिड़की के साथ वाली मैंने नशिस्तें ली थी, इन एड ऑफ द फंड फॉर द डेस्टिट्यूट, इन एड एड हेल्प के लिए, ऑफ द फंड इमदाद में, हेल्प के लिए, इन डेस्टिट्यूट कहते हैं जो मोहताज होती है, ऑफ ब्रिटिश, बरतानिया के मोहताज, इन जोहान्सबर्ग, जो जोहान्सबर्ग में रहते हैं, तो बरतानिया के जोहान्सबर्ग वाले मोहताज थे। अब जिस तरह आप देख ले कि प्रोविंस से आगे सिटी में आ जाता है, पंजाब है तो पंजाब का सिटी स्वावा, तो अब इसी तरह जो जोहान्सबर्ग है ये ब्रिटिश बरतानिया के अंदर है, तो कहता है जो बरतानिया के जोहान्सबर्ग वाले मोहताज थे उनकी इमदाद के लिए, उनकी मदद के लिए, जो हिज मैजेस्टी में बहुत बड़ा शो हुआ था, उस शो में मैंने 4 नशिस्तें ली थी बैल्कनी वाली, 4 नशिस्तें मैंने जो खिड़की के साथ वाली जो नशिस्तें थी 4, वो मैंने ली थी। तो क्या आपको वो याद है? अब इसने 4 नशिस्तों का क्या करना है, इसने 4 नशिस्तें क्यों ली थी कि देखे ये असल में मदद जो थी, ये जो बरतानिया के जो मोहताज है जो जोहान्सबर्ग में रहते हैं, ये उन जोहान्सबर्ग में रहने वाले जो मोहताज थे उनकी मदद के लिए था। अब आप जितनी सीट्स आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, आपकी 1 सीट लें, 2 सीट लें, 3 सीट लें, 4 लें या 10 लें, उन सारी सीट के पैसे ये इन जो डेस्टिट्यूट थे उनको मिलने हैं। बैठना आपने एक ही सीट में है, लेकिन जो बाकी सीट के एक्स्ट्रा पैसे आप पे करेंगे, इसका मतलब है कि आप डेस्टिट्यूट जो मुहताज लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं। अब इसलिए उसने एक के बजाय 4 सीट के पैसे दे दिए थे। तो कहता है मैंने वो जोहान्सबर्ग में जो जोहान्सबर्ग के जो मुहताज थे बरतानिया के, मैंने उनके लिए जो हिज मैजेस्टी में जो बहुत बड़ा शो हुआ था, अब मैंने उस शो में मैंने 4 नशिस्तें ली थी, तो मैंने उसे वो याद कराया। नॉट ऑल द सेलिब्रेटेड एक्टर्स, नॉट ऑल द सेलिब्रेटेड एक्टर्स, वो सारे सेलिब्रेटेड जो फेमस एक्टर्स, जो मशहूर अदाकार थे एंड एक्टर्स और अदाकाराएँ थी, अनाउंस्ड ऑन द पोस्टर, जो कि इश्तिहार में जिनका ऐलान भी हुआ था, हैड अपीयर्ड। नॉट पहले उसने लगा दिया कि जो मशहूर अदाकार और अदाकाराएँ जो कि इश्तिहार में जो मुश्तहिर हुई थी, जो कि इश्तिहार में जिनकी तस्वीर छपी थी, हैड नॉट कम, वो सारे अपीयर्ड कम, वो सारे नहीं आए थे, बट ऑल हैड सेंट, लेकिन सब ने सेंट लेटर्स, उन्होंने खतूत भेजे थे, ऑफ काइंडली विशेस, नेक तमन्नाओं के उन सब ने खतूत भेजे थे कि जो एक इश्तिहार लगा था उस शो से पहले कि इस शो में फ़लाँ एक्टर अदाकारी के लिए आ रहे हैं, तो कहता है वो सारे एक्टर्स, वो सारे अदाकार और अदाकाराएँ उसमें नहीं आए थे, लेकिन उन सब ने नेक तमन्नाओं के खतूत भेजे थे। ऑल द सेलिब्रिटीज़, जो सारे नेक, जो सारे सेलिब्रिटीज़ थी, जो सारी मशहूर शख्सियात थी, वन हैड नेवर हर्ड ऑफ, जिनका किसी ने सुना भी नहीं था। अब वो जो पोस्टर पे छपे थे वो सारे नहीं आए थे, उन सब ने लेटर्स भेजे थे, उन्होंने नेक तमन्नाओं के खतूत भेजे थे, लेकिन वो सब सेलिब्रिटीज़, वो सारी मशहूर शख्सियात, वन हैड नॉट हर्ड ऑफ, जिसका किसी ने सुना भी नहीं था, हैड टर्नड अप, हैड कम अप, वो सारी आई थी टू अ मैन, एक एक शख्स वो आया था कि वो सारी मशहूर शख्सियात जिनका किसी ने नाम नहीं सुना था, वो सारे के सारे आए थे। स्टिल ऑन द होल ऑल टुगेदर, मजमूई तौर पर द शो वाज वेल वर्थ, जो शो था, जो ये सारा शो था, ये वेल वर्थ, इसकी वेल वर्थ ये द मनी, इसकी जो कीमत थी, इसमें जो कमाई थी, इसमें जो मुनाफा था, वो बड़ा ज़बरदस्त था, वो बड़ा अच्छा था। देयर वाज नथिंग टू ग्रम्बल एट, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। टू ग्रम्बल कहते हैं कंप्लेन को, अब किसी को कोई शिकायत नहीं थी, इसमें कोई शिकायत वाला कोई बात नहीं थी। देयर वर अदर नोबल डीड्स, मेरे कुछ दूसरे नेक अमाल भी थे, ऑफ माइन मेरे, आई कुड नॉट रिमेंबर, जो मुझे याद नहीं है, देम एट द टाइम,
इस वक्त मुझे वो याद नहीं है। इन द इंटायरिटी ऑल टुगेदर, मजमूई तौर पर, होली WHOLY, कम्प्लीटली, मुझे मुकम्मल तौर पे, मेरे कुछ और भी नेक अमाल हैं जो मुझे अभी फ़िलहाल वक्त याद नहीं है। आई सीम्ड, आई लुकड, मुझे दिखाई दिया। आई सीम्ड टू हैव डन अ गुड मैनी, आई सीम्ड, आई थाट, मुझे लगता है। आई हैव डन अ गुड मैनी, मैंने बहुत से नेक अमाल किए हैं। बट आई डिड रिमेंबर द रूममेट सेल, बट आई डिड रिमेंबर, लेकिन मुझे याद है, द रूममेट सेल, रूममेट सेल जो सेकंड हैंड क्लॉथ की सेल होती है, जो लंडे की सेल होती है। अब कहता है कि लंडे की फ़रोख्त में, टू विच आई सेंट ऑल माई ओल्ड क्लॉथ्स, एक लंडे का जो फ़रोख्त थी, सेल थी, मैंने उस लंडे में मैंने अपनी सारे पुराने कपड़े बेच दिए थे, इंक्लूडिंग अ कोट। अब उसमें एक कोट भी शामिल हो गया था, दैट हैड गॉट मिक्सड अप विद देम बाय एक्सीडेंट। अब कहता है जो र्यूमेज सेल थी, जो लंडे की सेल थी, वो मैंने उस सेल में अपने सारे पुराने कपड़े भेजे थे, और उन पुराने कपड़ों में एक कोट भी भेज दिया था जो बाय एक्सीडेंट, हादसाती तौर पे उन पुराने कपड़ों के अंदर मिक्स हो गया था। एंड दैट आई बिलीव, और मुझे यकीन था, आई कुड हैव वॉर्न अगेन, वॉर्न वियर से वॉर्न है, वियर कहते हैं पहनने को, तो मुझे यकीन है कि मैं उस कोट को दोबारा पहन सकता था। बस बाई चांस हादसाती तौर पे मेरे पुराने कपड़ों के साथ वो मिक्स हो गया था। एंड आल्सो द रैफल, आल्सो द रैफल, रैफल जो लॉटरी होती है, और कहता है कि मैंने एक लॉटरी भी हैड जॉइंट, एक लॉटरी में भी शामिल हुआ था, फॉर अ मोटर कार, जो मोटर कार के लिए एक लॉटरी थी, मैं उसमें भी शामिल हुआ था। द एंजल सेड, फरिश्ते ने कहा, आई रियली, मुझे वाकई, नीड नॉट बी अलार्म्ड, मुझे वाकई अलार्म कहते हैं परेशान होने की, वरी होने की, तो फरिश्ता कहता है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डैट एवरीथिंग हैड बीन नोटेड, कि हर चीज़ नोट कर ली गई है, आपने जितने नेक अमाल किए हैं वो सारे के सारे दर्ज कर लिए गए हैं। टुगेदर विद अदर्स मैटर, आपके दूसरे मामलात, आई मे हैड फॉरगॉटन, जो कि आप शायद भूल चुके हैं। तो वो सारे अमाल जो शायद मैं भूल चुका था, वो सारे अमाल दूसरे अमाल के साथ हमने दर्ज कर लिए हैं। द एंजल अपीयर्स टू हैव मेड अ स्लाइट मिस्टेक, एंजल जो फरिश्ता अपीयर्स लगता है टू हैव मेड अ स्लाइट मिस्टेक, कि उससे थोड़ी सी गलती हो गई है। ये बात कहने में कि मैंने आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपके वो सारे मामलात, मैंने आपके वो सारे वाक़यात, मैंने आपकी वो सारी जो नेक अमाल थे, वो मैंने सारे नेक अमाल जो आप अभी भूल भी गए हैं, वो सारे नेक अमाल मैंने दर्ज कर लिए हैं। तो इस बात पे राइटर कहता है कि मुझे लगता है फरिश्ते से कुछ गलती हुई है। क्या गलती हुई है? तो इसकी फर्स्ट लाइन में जो है, फर्स्ट लाइन में कहता है कि द एंजल सेड, आई रियली नीड नॉट बी अलार्म्ड, मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब वो शख्स इस बात पे वो कहता है कि मुझे लगता है फरिश्ता कुछ गलत बोल गया। अब जैसे देखे कैसे गलत बोल गया, कि वो कहता है कि एक शख्स के जो सख्त परेशानियों में मुब्तला हो, बेशुमार तरह की परेशानियां हो सकती हैं, आप उस शख्स को जाके कहते हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके कह देने से किसी की परेशानी ख़त्म नहीं होगी। आपने कह दिया इसका ये कंप्यूटर नहीं है कि डिलीट का बटन दबाया और साथ ही सब कुछ डिलीट हो गया। आपके कह देने से किसी की टेंशन ख़त्म नहीं हो जाती। आपके कह देने से किसी के दिमाग में जो तनाव चल रहा होता है, जो कश्मकश चल रही होती है, वो ख़त्म नहीं होती। बस कह देना ही काफ़ी नहीं होता, वक्त लगता है हर चीज़ को भूलने में। अब वक्त लगता है उसकी परेशानी को दबने में भी। कहता है लगता है मुझे इस बात पे फरिश्ते ने इस बात को गलत कर दिया, इस बात को गलत कह दिया। उम्मीद करता हूँ कि जो मेरी एफ़र्ट थी, आपको जो मैंने समझाया, आपको काफ़ी हद तक समझ भी आया होगा, आपने इसको नोट भी किया होगा। बाकी रही बात इसकी पंक्चुएशन की, और पंक्चुएशन मैंने फर्स्ट लेसन जब आपको रीड करवाए थे, साथ साथ कपल का आपको पंक्चुएशन से गाइड भी किया था। बाकी अगर आप पंक्चुएशन को डिटेल से सीखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, पंक्चुएशन का पूरा चैप्टर है, आप स्टेप बाय स्टेप उसके साइन को सीखें। अब मैंने जो प्रैक्टिस करवाई है वो सारे लेसन के अंदर से प्रैक्टिस करवाई है, लेसन के अंदर से एग्जाम्पल दी हैं। बाकी कोई और बात रहती है तो आप इंशाल्लाह ताला ज़रूर पूछें, जहाँ तक हो सकेगा इंशाल्लाह आपकी हेल्प करूँगा। चलते हैं लेसन नंबर 15 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी तरफ।
लेसन नंबर 15 एंजल एंड द आथर। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके साथ तकरीबन 4 ही क्वेश्चन है जो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताया लेसन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है। तो इसके क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है राइट डाउन द गुड डीड्स, नेक अमाल बताने हैं। द राइटर हैज़ एडमिटेड, जो राइटर ने इतराफ़ किया है, और अ ग्रेट जॉय ऑन क्रिसमस, जो क्रिसमस में उनके लिए खुशी का बायस बनते हैं। वो कौन से नेक अमाल हैं? तो कहता है दीज डीड्स, वो नेक अमाल आर चैरिटी, खैरात करना, गिविंग बॉवरी, यखनी देना, एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्लम पडिंग, और प्लम पडिंग आपको लेसन में मैं डिटेल से समझा चुका हूँ। तो ये जो नेक अमाल है राइटर को पसंद है। दूसरा कहता है वाई नोबल डीड्स आर अ ग्रेट जॉय ऑन क्रिसमस, जो नोबल डीड्स जो नेक काम है ये खुशी का क्यों बायस बनते हैं क्रिसमस के लिए? तो क्यों बायस बनते हैं? दे गिव हैप्पीनेस, इससे खुशी मिलती है जब दूसरे लोग नेक अमाल कर रहे होते हैं, ये इससे खुशी का बायस भी बनता है। एंड इंस्पायर अदर्स, और दूसरे इससे इंस्पायर भी होते हैं, दूसरे से मुतासर भी होते हैं। अब एक नेक अमल करेगा, दूसरा उसे देख देख के इंस्पायर होगा। दे बेनिफिट्स ह्यूमन, इससे इंसानों को फ़ायदा होता है। दे प्लीज़ गॉड, इससे खुदा खुश होता है। एंड सेटिस्फाई ह्यूमन सोल, इससे इंसान की जो रूह को सुकून मिलता है। ये कुछ रीज़न उसने बताई है कि जो नेक अमाल होते हैं वो क्यों खुशी का बायस होते हैं। और फिर क्वेश्चन नंबर 3 है एट व्हाट पॉइंट ऑफ जर्नी, के सफ़र का वो कौन सा नुकता था। इन हिज ड्रीम, उसके ख्वाब में सफ़र का वो कौन सा मुकाम था। डिड द आर्थर हियर, जिसमें मुसन्नफ़ जो है वो सुनता है द थ्रॉबिंग साउंड, फड़फड़ाते आवाज़ सुनता है, फड़फड़ाती आवाज़ सुनता है ऑफ विंग्स, विंग्स परों की। तो परों के फड़फड़ाने की आवाज़ जब सुनता है तो सफ़र का कौन सा मुकाम था। ही हर्ड द थ्रॉबिंग साउंड, थ्रॉबिंग साउंड, ही हर्ड, और सुनता है द थ्रॉबिंग साउंड, फड़फड़ाने की आवाज़ ऑफ विंग्स परों के। व्हेन ही कुड सी नथिंग, जब उसे कुछ भी नज़र नहीं आया ऑन अर्थ, ज़मीन पे। तो जब आप लास्ट में देखा था कि जब आखिरी रोशनी भी बुझ गई थी तब उस जगह पे उसे अपने पीछे परों के फड़फड़ाने की आवाज़ आई थी। वाई डज द राइटर लाइक, वट डज द राइटर लाइक अबाउट क्रिसमस, राइटर क्रिसमस के बारे में क्या पसंद करता है। द राइटर लाइक्स क्रिसमस, क्रिसमस को पसंद करता है बिकॉज, क्योंकि इट मेक्स पीपल गुड, क्योंकि लोगों को अच्छा बना देती है, जनरस सखी बना देती है, एंड विचुअस, और नेक बना देती है। दे डू गुड डीड्स, वो सब नेक अमाल करते हैं इसमें। तो ये बात राइटर को पसंद है। तो इसकी ये क्वेश्चन आंसर, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बाकी मैंने लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 15 तक आपको सारे लेसन के इम्पोर्टेंट MCQs, सिनोनिम्स, और इसके साथ साथ ट्रांसलेशन, पंक्चुएशन और क्वेश्चन आंसर आपको डिस्कस किए हैं। और इसके अलावा भी आपको कोई कमी लगती है, पंक्चुएशन आपको बताए हैं, मैंने सारे पंक्चुएशन के लेक्चर भी अपलोड किए हैं। और जहाँ तक हो सकता था जिस बच्चे ने जो कहा है मैं उसको कंप्लीट किया है। बाकी जिस जगह पे कमी लगी है ज़रूर बताएं, जहाँ तक हो सकेगा इंशाल्लाह आपकी मदद करूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।